तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अजीज़ान मन, माह मुहर्रम के आते ही एक बहस छिड़ जाती है। आदत से मजबूर लोग हमेशा की तरह दो एतराज़ात उठाते हुए नजर आते हैं। पहला ये कि आखिर इमाम हुसैन इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम करबला गए क्यों, करबला हुई क्यों, इमाम के मकासद क्या थे। सवाल यह है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की यह हदीस मुबारका मौजूद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम अर्ज कर रहा हूं मैं, कि मुझे जिब्राइल ने आकर खबर दी है कि मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद कर दिया जाएगा, तो फिर इस हदीस मुबारका के बाद इस तरह की बातें करना, ये एतराज उठाना, ये सवालात करना, क्या इनकी कोई तुक बाकी रह जाती है, क्या कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? और क्या ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं, ये खुदा की मशीयत थी साहब, ये होना था और होकर रहा। और अगर फिर भी किसी को तसल्ली नहीं होती तो मैं बताता हूं कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम करबला क्यों गए, इमाम ने कयाम क्यों किया, करबला क्यों हुई। अजीजान मन, करबला हुई वो इसलिए हुई ताकि रहती दुनिया तक के इंसानों पर यह बात वाज़ेह कर दी जाए कि खुदा परस्त कौन है और खुद परस्त कौन, ईमान वाले कौन है और इस्लाम वाले कौन, हक परस्त कौन है और जर परस्त कौन, इस्लाम को सहारा देने वाले कौन है और इस्लाम का सहारा लेने वाले कौन, दीन बचाने वाले कौन है और दीन बेचने वाले कौन, अहद वाले कौन है और ओहदे वाले कौन, जोहद वाले कौन है और जिद वाले कौन। इमाम ने कयाम किया, बिल्कुल किया, और यह बताया कि कौन खुदा का इकरार करने वाला है और कौन खुदा का इंकार, कौन इसार और कुर्बानी का जज्बा रखने वाला है और कौन हट धर्मी और मनमानी करने वाला है, कौन सुन्नत वाले हैं और कौन बिदअत वाले। अजीजान मन, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कयाम तो आखिरी इंसान तक के लिए पैगाम है, हुर्रियत का पैगाम, जुल्म जबर के आगे सर न झुकाने का पैगाम, इज्जत की मौत को जिल्लत की जिंदगी से बरतर करार देने का पैगाम, अपनी इज्जत, अपनी अजमत, अपनी हुर्मत, अपनी शराफत पर किसी तौर समझौता न करने का पैगाम, अहदो पैमान की वफा और पाबंदी का पैगाम, इसार और कुर्बानी का पैगाम। करबला कैसे ना होती, करबला ना होती तो कैसे पता चलता कि इस्लाम का लिबादा ओढ़कर नापाक अजाइम रखने वाले कौन है, करबला ना होती तो कैसे पता चलता कि अहले बैत के दुश्मन कौन है, नबी का दुश्मन कौन है, खुदा का दुश्मन कौन है। करबला ना होती तो कैसे पता चलता कि मुनाफिक कौन है, करबला ना होती तो कैसे पता चलता कि बुग़्ज़, हसद, कीने की इंतहा क्या होती है। करबला को तो होना था। अजीजान मन, करबला शिया और सुन्नी की बहस नहीं है, करबला इश्क है, और इश्क का कोई फिरका, कोई मसलक, कोई जात नहीं होती। इसके लिए जिद करनी पड़ती है, अपने आप से जिद, हर इख्तियार से बेइख्तियार होना पड़ता है, बेकरार होना पड़ता है, तब जाकर यह मैसर आता है, इसको मांगना पड़ता है। लिहाजा खुदा से इश्क को मांगा करें, करबला के इश्क। और दूसरा एतराज यह किया जाता है कि गमे हुसैन में रोना मुनासिब नहीं है, गमे हुसैन पे रोना नहीं चाहिए क्योंकि शहीदों पर रोया नहीं जाता। तो कोई इनसे पूछे कि फिर हुजूर क्यों रोए, हुजूर ने क्यों गिरिया किया? जब हुजूर अलैहिस्सलाम रोए हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया है, जब आका दो जहां ने गम मनाया है, तो फिर इस एतराज का तो जवाज ही नहीं बनता। अजीजान मन, अगर गमे हुसैन में रोने का मतलब शिया हो जाना है तो फिर शिया हो जाना, अगर गमे हुसैन में रोने का मतलब बिदअती होना है तो फिर बिदअती हो जाना, अगर गमे हुसैन में रोने से रोका जाए तो इस मुमानियत को खुद पर ममनू करार देना, लेकिन रोना, रोते रहना, क्योंकि गमे हुसैन में रोना सुन्नत है, और कोशिश करना कि तादम मर्ग इस सुन्नत को जारी रखा जाए। और एक कोशिश ये भी करना, बल्कि यकीनी बनाना कि कोई गम गमे हुसैन से ज्यादा ना हो जाए, तुम्हारा कोई भी गम गमे हुसैन से बड़ा ना होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर यह हुसैन से बगावत होगी, और हुसैन से बगावत नबी से बगावत है, और नबी से बगावत खुदा से बगावत है। खुदा से दुआ है कि खुदा हमें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़लसफ़े को और उनके मकसद को समझने और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और खुदा हमारे आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन।